वेलकम बैक इन सुबह सितारा। तो अब हम ज़रा कुछ बात करेंगे फ़ैशन की और लुक्स की और ब्यूटी की। और हमारे यहाँ आए रोज़ नए नए जो मलबूसात हैं, कपड़े हैं, उनके जो ट्रेंड्स हैं वो तब्दील होते रहते हैं। और ख़वातीन दे आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स, होना भी चाहिए। लेकिन जो बदलता ट्रेंड है, किस पे कौन से लुक अच्छी रख रही है। फिर अभी आगे विंटर सीज़न है, वेलवेट बहुत हमें नज़र आएगी, आम हो जाएगी। शादी ब्याह में भी हमें वेलवेट शॉल्स और इस तरह के कट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। इन दिस विंटर्स क्या इन है और क्या आउट है, ये सारी डिस्कशन करने के लिए साइमा उबैदुल्ला हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कमिंग। साइमा, क्या आजकल इन है और क्या आउट है? इन जो है वो तो कॉर्ड सेट्स तो बहुत ज़्यादा इन है, और सेकेंडली आपको जो खुद को सूट करता है वो तो हमेशा इन रहता है। इट्स योर पर्सनैलिटी दैट डिपेंड्स ऑन कि आप क्या पहन रहे हो, क्या किस तरह से उसको कैरी कर रहे हो। अच्छा, ये कॉर्ड सेट्स का रुझान गुज़श्ता कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा वन कलर में आप कुछ भी पहन लें, लॉन्ग लेंथ पहन लें, शॉर्ट लेंथ पहन लें, वो तो फॉरएवर इन है। हाँ जी साइमा, तो कॉर्ड सेट्स तो बहुत इन है। आपको लगता है ये हर एक बॉडी टाइप पे सूट करते हैं, हर एक के लिए ये कट है? इट्स जस्ट लाइक ब्लॉक कलर। आपका वन कलर जो है वो ऑब्वियसली आपको एक शॉर्ट लेंथ को भी टॉल फील कराता है और एक पूरी उसकी एक लुक मेंटेन हो जाती है। उसमें ब्लॉकेज ऑफ कलर्स नहीं आते जब आप 2-3 कलर्स कर लेते हैं। लाइक पहले एक टाइम था ब्लैक ट्राउज़र पैंट्स होती थी और उसके साथ कुछ भी कलरफुल शर्ट्स और कुछ भी पहना जा रहा होता था, या वाइट ट्राउज़र्स के साथ लोग मल्टी कलर्स की शर्ट्स पहन लेते थे। बट वो आपकी डिवीजन कर देती है बॉडी की। अब जो है वो डिवीजन नहीं हो रही, उसकी वजह से एक बड़ी सूदिंग सी लुक आती है। आप एक अच्छा सा पेयर ऑफ हील्स पहन लें या पेयर ऑफ शूज़ अच्छा सा कोई भी 2-3 कलर के रख लें और कैरी करना आसान बहुत ईजी है। लाइक अगर आप सोचें कि स्किन कलर एक आपने शूज़ लिए हुए हैं और स्किन बैग लिया हुआ है, या ब्लैक शूज़ हैं, ब्लैक बैग लिया हुआ है, वो आपका उसके साथ जाता है डार्क कलर्स के साथ भी, इवन पेस्टल कलर्स के साथ भी। समर्स में पेस्टल बहुत ज़्यादा इन हो जाते हैं, एंड विंटर्स एवरीवन इज क्रेविंग फॉर फॉर्मल्स और थोड़ा सा ब्लैक डार्क कलर्स। एग्जैक्टली, वी आर वर्किंग ऑन फॉर्मल्स नाउ और डार्क कलर्स के ऊपर। और डार्क कलर्स तो एवरीवन्स फेवरेट। सो साइमा, एक बड़े लंबे टाइम तक जो हमारे लॉन्ग फ्रॉक्स हैं या जो लॉन्ग शर्ट्स हैं अभी भी चल रही हैं। अगर हम थोड़ा सा अपना सेमी फॉर्मल लुक देखें, या दिन त्यौहार आता है, ईद वगैरह या कुछ इस तरह से हमारे फॉर्मल डिनर्स होते हैं, तो उसमें भी लॉन्ग शर्ट्स अभी पसंद की जा रही हैं। बहुत सब कुछ इन है, बहुत सारे कट्स, बहुत सारी चीज़ें। तो हम कहेंगे कि कोई एक चीज़ दैट्स इन फैशन, ये ट्रेंड कर रही है। सो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। अब इवेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, लोग इतना एग्जैजरेट कर रहे हैं इवेंट्स को। लाइक ढोलकी हो रही है, पार्टीज़ हो रही हैं, लाइक बेबी शावर्स हैं, बर्थडे पार्टीज़ हैं, डिनर्स हैं। डिनर्स में कोई शलवार कमीज़ पहन रहा है, कोई लॉन्ग शर्ट्स पहन रहा है, काफ्तान पहन रहा है। उसके बाद फिर दे क्रेव फॉर फॉर्मल्स, दे क्रेव फॉर लाइक लॉन्ग लेंथ्स और कुछ कट्स में हो जाए, या फिर वो ट्रेंडी आउटफिट्स की तरफ जाते हैं। तो दे वांट टू वेयर एवरीथिंग। एवरीवन आई गेस वो फील यही होता है उनको कि सब कुछ पहनना चाहिए, हर चीज़। अब हमने बहुत ज़्यादा कट्स में पहन लिया है, तो नाउ अब शादी आ रही है तो चलो एक फॉर्मल की तरफ चले जाते हैं। और साइमा, मेरी भी आपसे जब बात हुई थी अबाउट दिस शो, तो ये ड्रेस आपने स्पेशल डिज़ाइन किया और कलर बहुत अच्छा है, इसका इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो लुक्स को देखकर आप या पर्सनालिटी को देखकर कलर डिज़ाइन करते हो, या क्या इमेज लेकर जो है वो कोई कुछ क्रिएट करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आस्क फॉर कस्टमर्स के क्या चॉइस है, फॉर देयर चॉइसेस। हाँ, अगर वो चॉइस अपनी खुद बताते हैं तो वी हैव टू स्टिक ऑन दैट। मैंने आपको कन्वे किया था कि थोड़ा सिंपल पे चले जाते हैं, ज़रा सॉफ्ट लुक पे चले जाते हैं। सो जब आप कुछ लोग होते हैं जो वो कहते हैं नहीं, हमने इसी क्राइटेरिया में रहना है, हमने इन्हीं कलर स्कीम्स में रहना है, हमने इन्हीं ट्रेंड्स में रहना है, वी डोंट वांट टू ट्राई एनी अदर थिंग। तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, और इन लोगों का ये फ़ायदा भी होता है कि ये जो लोग अपनी हमेशा एक ही कलर थीम को फॉलो कर रहे होते हैं ना, जब ये कुछ ब्राइट पहनते हैं या कुछ डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट लुक आती है। भाई आज क्या किया है। यूजुअली मेरी एक बड़ी बैड हैबिट रही,
शादी के बाद से मैं बहुत पेस्टल में चले गई, क्योंकि मेरे मियाँ को बड़े सॉफ्ट कलर्स, वाइट, पेज, पाउडर पिंक और स्काई कलर, ये तो मेरी सारी वार्डरोब वाइट में, मतलब ईद पर भी वाइट पहन रही हूं। दौर भी ऐसा आया था पिछले सीजन में, बहुत इन था। हम लोग, मैं खुद थक गई थी पेस्टल्स बना बना के, मैंने कहा यार कोई चेंज ही नहीं आ रहा। शादी के बाद मैंने रेड या मरून कलर कभी पहना ही नहीं, तो मुझे एक बार इत्तेफाक हुआ, एक जोड़ा मैं लॉन का ले आई और मैंने पहना, सबने कहा ये कलर आप पे कितना सूट कर रहा है। मैंने कहा भाई अब बस से नो टू वाइट भाई, अब एग्जैक्टली हम लोग उस मोनोटोनस में ही चले जा रहे होते हैं और उसको चेंज एक ही तरह की चीज पे कंफर्टेबल एक्चुअली हम फील करना शुरू कर देते हैं। वो फिर हम लोग जब चेंज लाते हैं तो लोगों को भी वो चेंज नजर आना शुरू हो जाता है कि ओके देयर इज समथिंग न्यू, शी इज वेयरिंग डिफरेंट कलर, तो ये अच्छा लग रहा है। वो एक्चुअली वो उसकी पर्सनैलिटी एक ही उसमें आ रही होती है और एकदम से एक एक्सेंट कलर आता है और वो एकदम से उसकी इंटायर लुक को चेंज कर देता है। तो जो भी जैसे भी वेयर करता है उसको भी थोड़ा सा अपने वार्डरोब के ऊपर, कलर्स के ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ता है, चाहिए भी। अच्छा साहिमा, जिस तरह से हमने बात की कि हमारे यहाँ कोई भी जब फेस्टिवल होता है, ईद है, कोई डिनर्स हैं, कुछ भी कोई भी ओकेजन है, बर्थडेज हैं, तो हम बीइंग अ पाकिस्तानी या ईस्टर्न वुमन हमें शलवार कमीज आज भी बड़ी कंफर्टेबल फील करते हैं ना, विद अ ग्रेसफुल दुपट्टा अच्छा सा, कोई नेट का या ऑर्गेन्जा का हो, तो उससे पूरी आपकी जो इंटायर लुक है वो बड़ी सेमी फॉर्मल सी और बड़ी खूबसूरत निकलती है। जो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, ब्रांड्स हैं, अब वो आम बंदे की पहुंच से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल दूर हो चुके हैं। शलवार की प्राइस अलग है, आपको स्लिप अलग से लेनी है, दुपट्टा अलग से परचेज करना है, शर्ट की प्राइस अलग है। सो देयर इज़ नो अ प्रॉपर सेट जो आप जाओ और आप ख़रीद लो। लोगों के लिए अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। 20-20 हज़ार का जोड़ा फॉर आई इवेंट, और ख़वातीन को दोबारा रिपीट करना भी पसंद नहीं करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आपको लगता है कि हमारे जो लोकल डिज़ाइनर्स हैं उनको बड़ा मार्जिन मिला है, लोग फिर उनकी तरफ आना शुरू हुए हैं, लेकिन उनमें से भी हम कुछ देखते हैं कि दे आर नॉट अफोर्डेबल। क्यों? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा अब इसमें रह गया है, बिकॉज ये लास्ट 1 ईयर से आई एम लुकिंग एट दिस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, उसमें ये कुछ चल रहा है कि अब डिज़ाइनर्स भी अफोर्डेबल होना शुरू हो गए हैं, बिकॉज इतना कंपटीशन हो गया है। कुछ लोग हैं जो एजुकेटेड डिज़ाइनर्स हैं, जो पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी सराउंडिंग को देख के दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैं भी डिज़ाइनर बन जाता हूँ, तो मैं बन रहा हूँ। ये भी कुछ हो रहा है, बट उन कुछ मार्केट ऐसे ही चलती है, कुछ रेप्लिका में भी चले जा रहे होते हैं, कुछ जो है वो हार्डकोर डिज़ाइनर्स होते हैं, तो ये तो ट्रेंड ऐसे ही चलता जाता है। बट ये कि उसमें हर तरह का इस टाइम ऑनलाइन आपके पास रटा पड़ा हुआ है, बस जस्ट यू नीड टू सर्च इट ऑन। आपकी अपनी एस्थेटिक किस तरह से उसको लेके चलती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको सर्च आनी चाहिए थोड़ी सी, तो उसमें हर तरह की आपको अवेलेबिलिटी अब आपके 1 क्लिक पे है, आपको सब कुछ मिल जाता है। लाइक आप बड़े डिज़ाइनर्स की बात करें, मैं कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स को देख रही होती हूँ कि यार इनकी अपनी प्राइसेस, वो फिर प्योर में जा रहे होते हैं, वो कुछ उनके फैब्रिक के चेंजेस होते हैं, कुछ उनके मटेरियल्स के चेंजेस हो जाते हैं। वो आप देखेंगे कटिंग स्टिचिंग के अंदर मार्जिन, आप एक मास्टर के पास जाते हैं उसका एक अपना रेट है, किसी और के पास जाते हैं उसका एक अपना होता है, तो दे डिपेंड ऑन जो उनका एक्सपीरियंस होता है। लाइक आप एक्सपीरियंस वाइज चलते जाते हैं तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं समटाइम। आपका फेवरेट डिज़ाइनर कौन है? मेरे तो सभी है भाई, क्योंकि किसी की कोई चीज़ अच्छी होती है, किसी की कोई, ऑब्वियसली। अच्छा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन फैब्रिक, है ना? फैब्रिक जो है, जो कपड़ों का स्टफ है, वो बड़ा इसमें रोल अदा करता है कि अगर आप प्योर में जा रहे हो तो उसकी लुक सी और तरह की यार अफोर्डेबिलिटी वाली बात आपने मुझे की है, वो मुश्किल हो चुकी है। अब प्योर नहीं हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बट ये कि रादर देन गोइंग फॉर प्योर एवरी टाइम, आप थोड़ा सा दूसरे एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। देयर इज सम अदर गुड फैब्रिक्स इन मार्केट। हमने कॉर्ड सेट्स की बात की, शलवार कमीज की, लॉन्ग फ्रॉक्स, शर्ट्स की। अच्छा, अब इसमें हम कौन सा फैब्रिक चूज कर रहे हैं किस इवेंट के लिए, उसकी फॉर्मल, सेमी फॉर्मल या कैजुअल लुक देने पे इस बात का बहुत इन्हिसार है कि अगर आप सिल्क में जा रहे हो या ऑर्गेन्जा में जा रहे हो, सो दैट गिव यू अ एंटायर डिफरेंट लुक। हाँ, एंटायर डिफरेंट लुक, बिल्कुल। लाइक अब सिल्क में जाते हैं तो सिल्क का एक अपना फॉल है, और ऑर्गेन्जा की एक अपनी थोड़ी सी रिजिड फील है, और वो तब भी अच्छा लग रहा होता है। और आप प्योर के फैब्रिक्स में जाते हैं, लाइक रॉ सिल्क में जाते हैं, वो तो अल्टीमेट एवरी टाइम्स फेवरेट है ना।
मैं तो हमेशा सजेस्ट यही करती हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है कॉर्ड सेट में, बिकॉज दे आर एवरग्रीन, आपके स्किन टोन्स में हैं या पेस्टल टोन्स में हैं, वो आपके एवरग्रीन आउटफिट्स हैं, तो गो फॉर प्योर फैब्रिक्स। अच्छा साइमा, क्या ख्याल है साड़ी वेयर में इतना भी आजकल लोग इन ट्रेंड तो है, साड़ी हमेशा से इन ट्रेंड है, पसंद की जा रही है, बट स्टिल पीपल डोंट नो कि हाउ टू वॉक या हाउ टू कैरी इट या क्या करना है, या मेजरमेंट्स में हमेशा डिज़ाइनर्स कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर देते। उसकी रीज़न ये है कि जब आप अपना साइज़ देते हैं, मोस्टली मैं लोगों को ये गाइड करती हूँ कि वेन एवर यू गिव योर साइज तो अपना हील का साइज मेजर करके दें, साड़ी के साथ, साड़ी के साथ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइक 45 42 तो मिनिमम एक लेंथ होती है, लाइक 5 to 5 हाइट वाली लड़की की, ये नॉर्मल है। 5 to 5 3 तो एक नॉर्मल हाइट है जो लोगों की होती है। प्लीज लहंगा बना के ना पहने। एग्जैक्टली उसको वो फ्रेशी लहंगा ना बना दें। वो फिर होता ही है कि हील वो नहीं सजेस्ट करते उस टाइम पे, वो जब हील वेयर करती हैं तो वो जी ऊंची हो गई है, या सम टाइम वो ज़्यादा 5-6 इंच का मार्जिन डाल देते हैं, तो वो ट्राउज़र तो है नहीं जिसको आप टक इन कर लें और उसको पिन अप कर दें, तो वो तो उसकी एक पूरी एक फॉल डिपेंड करती है। मैं एक बार ब्लो ड्राई के लिए गई सैलून, और वहाँ पे खातून आई थी, इतनी खूबसूरत खातून थी, बड़ी प्यारी उसकी बेटी थी और बहुत ही खूबसूरत मेकअप और सज रही थी, और साड़ी शी वाज वेयरिंग अ साड़ी। सो फॉर उसने बिल्कुल अपनी ना वो इस पर मैं कह रही कि मैं कैसे इसको मैं लोग माइंड कर, मुझे सुकून ही ना है, मैं अपने बालों से हट के ना मैं कहूँ कैसे मैं इसकी फॉल ठीक करवाऊँ, मैं कैसे, तो वो फिर वो हेल्प विद हेल्प उसको एडजस्ट किया। अच्छा इसमें होता ये कि सम टाइम लोग उसको स्ट्रेच में नहीं करवाते, ओपन रख देते हैं। हम लोग इंडियंस नहीं है बाय नेचर, उस तरह का हम लोग का ट्रेंड नहीं है कि हम रेगुलर बेसिस पे पहनते हैं, जैसे इंडियंस बेसिक उनकी ये ड्रेसेस में से है, तो हम लोगों का नहीं है, हम लोगों का शलवार कमीज़ है, ठीक है, तो हम लोग ओकेजनली पहनते हैं। और जब हम इस तरह के आउटफिट्स की तरफ जाते हैं, लाइक लहंगा चोली की तरफ जाते हैं, या कोई ऐसा पिशवास के साथ कोई लहंगा जा रहा होता है, तो लोगों को वाकई कैरी करना नहीं आ रहा होता, तो उसमें हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा जब हम स्टिचिंग की तरफ जाते हैं डिज़ाइनर से हेल्प ले लें उसकी, कि उसको किस तरह से करना चाहिए। सेकेंडली जैसे साड़ी की आप बात करें तो हम स्टिच साड़ी देते हैं, लाइक उसकी फॉल मुकम्मल बना के देते हैं, यू जस्ट नीड टू पिन इट अप, तो वो वाला हुक करना है और आपने पहन लेना है, वो वाली ही बेस्ट ऑप्शंस है। बट बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे हमने साड़ी का जिक्र किया, स्कर्ट्स एंड शर्ट्स, ये भी यंग गर्ल्स में, कॉलेज गर्ल्स में बहुत कॉमन है, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ड्रेस आई गेस, और एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। और अभी हम लोग एक ही मोनोटोनस में नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली वही वाली बात। लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, लॉन्ग स्कर्ट्स, या पाकिस्तान में लॉन्ग स्कर्ट्स, बूट कट्स और स्ट्रेट पैंट्स, ये तो यंगस्टर्स का फैशन तो है ही है इस टाइम पे। शॉर्ट शर्ट्स के साथ मॉडर्न लुक भी है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चियों के लिए बहुत कंफर्टेबल एंड एग्जैक्टली फुली कवर्ड ड्रेस, मॉडर्न प्लस कवर्ड ड्रेस। लूज कट ने बड़ा अच्छा एक ना पाकिस्तानियों को मेरा ख्याल है एज दे दिया। पाकिस्तानी वुमेन्स को बहुत एज मिल गया इससे कि कंफर्टेबल तो होते ही होते हैं, और लूज कट्स हैं, और साथ में आपके एक उसकी एक पूरी एक लुक आ जाती है, थोड़ी सी टॉल लुक भी लगती है, थोड़े से बैगी शर्ट्स के साथ आपका वो, वैसे भी वो जो बॉडी के एक वो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं लड़कियों को, नहीं यहाँ से ऐसे, पहले एक वो था कि वो ऐसे लगता था, हम कहते होते थे स्टिचिंग जो है ना वो दर्जी ने बीच में ही देखा स्टिच कर दिया, वो वाला सीन अब नहीं है, तो अब तो बहुत चेंज आ गया हुआ है, तो ये तो बहुत कंफर्टेबल। एक और बड़ा ट्रेंड आजकल इन है मदर डॉटर ट्विनिंग का, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मजा आता है अक्सर देख के। पूरी ईद पे तो यूजुअली हम लाजमी मेरा इसके साथ जैसा आपने ये कलर पहना हुआ है सिमिलर मेरा आउटफिट, और मेरी बेटी ने भी इसके साथ का पहना हुआ था। लेकिन मियाँ को बड़ा कन्विंस करना मुश्किल होता है ना कि वो पेस्टल्स कलर जो खवातीन के होते हैं, तो मैं तो हमेशा मेरे मियाँ से ना मैं कहती हूँ प्लीज पहन लो भाई, थोड़ा सा ये वाला कलर है, कहता खुदा के वास्ते बड़ा अच्छा लगता है, पे रखो है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, आपकी पूरी फैमिली यू नो, तो आजकल इन ट्रेंड है, ये तो बहुत अच्छा लगता है, ये तो इन ट्रेंड है ही है, क्योंकि थोड़ा सा आप एक जैसी बिल्कुल चीज़ ना करें, कलर कॉम्बिनेशन में वहीं रह लें और थोड़ा सा चेंज कर लें, तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली वो सेम टू सेम भी बहुत अच्छा लगता है, लाइक इट्स अ ब्लेसिंग इफ़ यू हैव अ किड, और छोटी बेटी हो तो वो तो प्रिंसेस लगती है साथ में। आप अगर नहीं वो शलवार कमीज़ पहनते, वैसे तो बहुत मज़े का लगता है, मैंने शलवार कमीज़ पहनाई थी, इसी ईद की बात है,
तो बड़ा डिफरेंट लगा कि यार हम फ्रॉक्स पहना रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं नहीं नहीं टी शर्ट्स पहना दें इजी है, पैंट्स पहना दें इजी है, बट वो अच्छा लगता है कि डिफरेंट ट्राई करते हैं बच्चे भी। इतनी खूबसूरत होती हैं। आई हैव अ डॉटर एंड अ सन, सो मैंने अपनी बेटी पे जो जो शौक पूरे किए, और पिन्स, मैचिंग जूते, भाई मतलब फ्रॉक्स, कपड़े ईस्टर्न वेस्टर्न। फिर जब बेटा हुआ माशाल्लाह तो बोरिंग लगना शुरू हो गया। बस 5-6 सेट से पड़े हुए और जब तक वो फट नहीं जाते आई डोंट गेट अ न्यू वन। ऐसे ही हो सकता है। तो बच्चियों की इतनी अट्रैक्टिव चीजें और इतनी प्यारी प्यारी, बड़ा सोचना पड़ता है। और अब तो ये है कि जैसे जैसे दे ग्रो उनकी अपनी चॉइसेस आना शुरू हो जाती हैं कि आई डोंट वांट टू वेयर इट, और मुझे ऐसे नहीं, मुझे कंफर्टेबल चाहिए। हम लोग इतना टी शर्ट्स में और शर्ट्स में बच्चों को कंफर्टेबल कर देते हैं कि वो इस तरह की ड्रेसिंग की तरफ आना पसंद ही नहीं करते। दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये इचिंग करेगा, ये प्रॉब्लम करेगा, और नहीं हमने नहीं पहनना, ये प्रॉब्लम आती है। एहतमाम होना चाहिए हम लोगों में। फॉर एग्जांपल मैं बड़ा ख्याल रखती हूँ कि अब जैसे रात होती है, सो आफ्टर 9 बच्चों को नाइट सूट पहना देना। They should know, बच्चों को बहुत ही अर्ली से पता चले, पता होनी चाहिए। आपकी वाली बात बिल्कुल और कहीं जाना है आपको नमाज के लिए, आपको प्रॉपर बच्चों की अलग से छोटी छोटी शॉल्स या शलवार कमीज होनी चाहिए। सुनो ये बड़े बच्चे अट्रैक्ट भी होते हैं, आपकी वैल्यूज भी जारी होती हैं, और बचपन से बच्चे ट्रेंडी भी हो रहे होते हैं और उनको पता होता है कि किस ओकेजन में कौन सी चीज हमने करनी है और किस तरह से उसको कैरी करना है। दे फॉलो यू, व्हाटएवर यू आर डूइंग वो आपको ही फॉलो कर रहे होते हैं। लाइक वेन एवर आई स्टार्ट माई नमाज, तो मेरी बेटी भी वुद बटा और जाए नमाज लेके आ जाती हैं कि ओके अल्लाह अल्लाह करनी है, तो ऐसे करते हैं बच्चे। अच्छा ये बहुत आजकल इन है जो नाइट सूट्स चल रहे हैं, इनको क्या यही कहते हैं मेरे ख्याल से, ये बड़ा आजकल इन्हें है। बहुत सारे डिजाइनर्स, आई थिंक सिल्क चल रहा है इसमें ज़्यादातर इन समर्स, इसमें अरबी लॉन चल रही है, लॉन चल रही है कंफर्टेबल जो आपके लिए हो, तो वो आई थिंक एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है। और ये घर में भी बन जाते हैं, घर में भी बन जाते आप बिल्कुल प्लेन एक कलर का 2 पीस ले लें और उसको स्टिच करवा लें। लोगों को लगता है कि इट्स एक्सपेंसिव, ब्रांड्स में नहीं हो सकता, नहीं ले सकते, तो अगेन खुद थोड़ी सी एफर्ट। ठीक, अच्छा विंटर्स आ रहे हैं, शादी का सीजन, अब हम देखेंगे फंक्शंस ओकेजन्स जो है वो भाई टाइम नहीं मिलना, कोई ना कोई एवरी वीकेंड कोई ना कोई फंक्शन का इनविटेशन आया होता है। वेलवेट इन हो जाती है, और वेलवेट के वही कलर्स हैं, लेकिन उसमें भी टाइप्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, और उसके अंदर कलर्स के तो अभी और वैरायटी आ चुकी है। कलर्स तो वही वेलवेट की वही कलर्स नहीं अब तो बहुत वैरायटी आ गई है। पेस्टल्स भी आ रही हैं, और डार्क कलर्स में भी बहुत और डिफरेंट कलर। एक फोल्ड हो जाता है वेलवेट, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो क्वालिटी बहुत मैटर करती है कि आप वेलवेट की क्वालिटी कौन सी ले रहे हो। वो लोगों को पहले एक कॉन्सेप्ट था कि भारी होती है वेलवेट, ठीक है, वो अब इतनी लाइट वेट आने लग गई है। 9000 उसका नेम है शायद, एक तो उसमें क्वालिटीज आती हैं, वो माइक्रो होती है, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो अगेन आप जब मार्केट जाते हैं तो आपको वैसे ही शॉपकीपर ही इतनी वैरायटीज़ दिखा देता है, यू विल जज कि यार कौन सी लाइट वेट है। जो लाइट वेट है और थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही है वो आप वेयर करें, और कॉर्ड सेट में वेयर करें, बहुत अच्छी लगेगी। और लूज़ कट में जाएं। अभी तक हमारी कुछ ख़वातीन ऐसी हैं, उनको वो साइड की फिटिंग स्टिल वो कहते हैं ना, वो इनहेरिटेंट हो गया हुआ है, बिल्कुल आउट है, वो नहीं चल रहा, वो नहीं है। अब बॉक्स कट में करवाएं और अपने घेरे थोड़े से खुले कराएं और कंफर्टेबल रहें। बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। जो माएँ हैं बच्चों वाली, वो अपने सिर्फ स्लीव्स के ऊपर थोड़ा सा काम कराएं। यू हैव टू कैरी योर किड्स, उनका बहुत ख्याल रखें, बिकॉज आपको पता है रैशेज हो जाते हैं। यस, थैंक यू सो मच साइमा उबैदुल्लाह, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और बहुत सारी टिप्स हमारे साथ शेयर करी थी कि विंटर्स में कौन से कलर्स, कौन से कट्स होने चाहिए और आप कंफर्टेबल किस तरह से रह सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।